पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत करने का इरादा नहीं। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की महफूज पनागाहों को खत्म करना हमारा हक है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, एक बार दहशत गर्दों की पनागाहों पर जवाबी कार्रवाई की है, दूसरी बार करेंगे तो वाज़ेह तौर पर बताएंगे। बानी पीटीआई मुकम्मल सेहतमंद और महफूज हैं। हुकूमत ने अफवाहों को रद्द कर दिया। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने बताया, बानी बिल्कुल ठीक, उनकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं। महकमा जेल खानाजात पंजाब का कहना है, बानी पीटीआई जेल में महफूज है। और बानी से मुलाकात ना करवाई तो पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की धमकी। मंगल को इस्लामाबाद हाईकोर्ट और अडयाला जेल के बाहर पुरअमन एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहा, अदालती अहकामात के बावजूद बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा। 1 माह हो गया, बानी की कोई खैर खबर नहीं। और किसी में ताकत नहीं कि वो सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सके। सिंध का जोग्राफिया कोई नहीं बदल सकता। वजीर आला सिंध का कहना है, गवर्नर की तब्दीली से मुतालिक इल्म नहीं। गवर्नर की तैनाती में सूबे के वजीर आला, काबीना या असेंबली का कोई हाथ नहीं होता। वजीर आजम सदर को समरी भेजते हैं और गवर्नर लग जाता है। हमसे तो पूछा भी नहीं जाता। वजीर आला के पी आवाम की खिदमत के बजाय धरनों में मसरूफ हैं। रवैया तब्दील ना किया तो वो वक्त दूर नहीं जब खैबर पख्तूनख्वा के आवाम इनका गिरेबान पकड़ेंगे। विफाकी वजीर इत्तलात तारक कहते हैं, बानी पीटीआई से मुलाकात का गैर कानूनी मुतालबा किया जा रहा है। किसी सजा याफ्ता कैदी से सियासी मुशावरत नहीं की जा सकती। पीटीआई मुल्क दुश्मन बयानिया और गलत तरजीहात तर्क करके रियासत और अवाम के मफाद को मुकद्दम रखे। मुबैना तौर पर पीटीआई की एक खातून सियासतदान ने मनफी हिकमत अमली के तहत अफगानिस्तान से चलने वाली पाकिस्तान दुश्मन अकाउंट्स और भारतीय मीडिया पर बानी से मुतालिक घटिया मुहिम चलाई। ये तर्ज अमल खुली पाकिस्तान दुश्मनी है। स्पीकर ने बानी से मुलाकात कराने की कोशिश का वादा कर लिया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का दावा। कहा, अयाज सादिक ने बानी पीटीआई की फैमिली, पार्टी क़यादत और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात की कोशिश का वादा किया है, वो कल तक बता देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली से अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात। अयाज सादिक ने कहा, हमारा सियासत से बड़ा भाईचारे और रवादारी का रिश्ता है। 2014 से आप भाइयों से राबते से हूँ। हर मौके पर मुज़ाकरात की बात की। मुज़ाकरात से ही सारे मसाइल हल होंगे। अपोजिशन वफ्द ने स्पीकर की अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान सहूलतकारी को सराहा। बानी से मुलाकात न कराने पर पीटीआई अरकान का सेनेट में एहतजाज, शोर शराबा। सेनेटर अली जफर ने कहा, कल भी जवाब मांगा था, आज भी मांग रहे हैं। वजीर कानून का जवाब आने तक इजलास में शामिल नहीं होंगे। जवाब आने तक सेशन नहीं चलने दिया जाएगा। चेयरमैन सेनेट ने कहा, वजीर कानून को आने दें, वो जवाब देंगे। अडयाला जेल की बैरूनी सिक्योरिटी हाई अलर्ट। गैर मुअय्यना मुद्दत खुसूसी सिक्योरिटी प्लान नाफिज। जेल के रास्ते में 5 नाकों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। 12 थानों के SHOs, खवातीन पुलिस अफसरों एहलकार भी सिक्योरिटी पर मामूर। RMP फोर्स, पंजाब कांस्टेबलरी समेत 700 से ज्यादा एहलकार और अफसर तैनात रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस के 10 अफसर और एहलकार भी तैनात। कैदी वैन्स भी मौजूद रहेंगी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स का दौरा, हमले की जगह का मुआयना और जवानों से मुलाकात की। यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। मोहसिन नकवी का कहना था, FC के जवानों ने अपनी जानें कुर्बान करके दहशत गर्दों के नापाक अजाइम नाकाम बनाए। 3 खुदकुश बमबारों को 3 मिनट में जहन्नुम वासिल किया। जिस दलेरी से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों का मुकाबला किया, वो काबिल तहसीन है। शहीद होने वाले जवानों पर फख्र है, जिन्होंने शहादत को कबूल किया। शहदा की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। भारत की एक और आलमी फोरम पर रुसवाई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इल्मी मुबाहिसे में पाकिस्तानी तलबा ने खोखला भारतीय बयानिया पछाड़ दिया। मूसा हेराज, इसरार खान काकड़ और अहमद नवाज ने दलाइल से भारतीय बयानिए के परखचे उड़ा दिए। भारतीय तलबा सवालों के जवाब ही न दे सके। वोटिंग में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को 2/3 अक्सरियत से कामयाबी मिली। पाकिस्तानी तलबा के ठोस दलाइल, भारतीय शुरका भी पाकिस्तान को वोट देने पर मजबूर हो गए।
मुबाहिसे का मौजू भारत की पाकिस्तान पॉलिसी था। मूसा हिराज और अहमद नवाज ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तारीखी फतह के बाद ARY से खुसूसी गुफ्तगू की। कहा, फ़ख्र है पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा और भारत से 2/3 अक्सरियत से मुकाबला जीता। मोदी अपनी सियासत के लिए नफरत फैला रहा है। हम चाहते हैं हमारे लोगों में अमन कायम रहे। तालिबान रजीम की सरपरस्ती में अफगान सरजमीन से मुसलसल हमले खित्ते के लिए इंतहाई तशवीशनाक हैं। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से खित्ते में दहशतगर्दी रोके। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं पाकिस्तान मसाइल के पुरअमन हल का हामी है, अपने दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान वाशिंगटन DC में दहशतगर्दी के वाक़ये और ताजिकिस्तान में 3 चीनी शहरियों के कत्ल की शदीद मजम्मत करता है। अफगान शहरी की फायरिंग से जख्मी खातून नेशनल गार्ड दम तोड़ गए। दूसरा गार्ड शदीद जख्मी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं गैर कानूनी तारकीन अमरीका आकर मुश्किलात पैदा करते हैं। हमले से बाइडन दौर में इमिग्रेशन जांच में खामियां सामने आ गई हैं। अमरीकी सदर का कहना था तीसरी दुनिया के मुल्कों से हिजरत मुस्तकिल रोक दूंगा। बाइडन दौर में आने वाले लाखों गैर कानूनी अफराद को निकालेंगे। ECO मुल्कों में सरमायाकारी का माहौल साजगार बनाना होगा। मुश्तरका तरक्की के लिए रवाबित का फरोग नागुज़ीर है। पाकिस्तान इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर की जल्द तकमील के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ECO वज़राए ख़ारजा कौंसिल से खिताब। कहा, मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। पाकिस्तान 2027 तक ECO कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का चेयरमैन मुंतखब। अगला ECO कौमी इजलास 2026 में पाकिस्तान में मुनक़िद होगा। रवा माली साल हुकूमती कर्ज में 1371 अरब रुपए की कमी। 5 साल बाद पहली बार एक सहमाही में कर्ज में नुमाया कमी हुई। वजारत खजाना ने माहाना माशी रिपोर्ट जारी कर दी। कहा गया महंगे कर्जों की कबल अज वक्त अदायगी से माली खतरात में कमी का इम्कान है। इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत की हिकमत अमली मौसर साबित हो रही है। आइंदा माह तक महंगाई की शरह 5 से 6% तक रहेगी। खुराक की कीमतों ज़राई पैदावार के दबाव से महंगाई में इजाफे का इम्कान है। मईशत की बेहतरी के लिए ताजे बरादरी यकजा। FPCCI अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गौहर एजाज कहते हैं मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। फील्ड मार्शल ने कौम को यकजा किया। आज हम दोबारा से टेक ऑफ की पोजीशन में हैं। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में तवाज़ुन आ रहा है। हुकूमत बंद कारखानों का बोझ सनतों पर से उठाए। SM तनवीर ने कहा, फील्ड मार्शल ने पाक फौज को एशियन टाइगर बना दिया। अब ताजे बरादरी मईशत की बेहतरी के लिए मुत्तहद हो गई। हुकूमत के साथ मिलकर IMF से जान छुड़ानी है। मियां अंजुम निसार ने कहा, हुकूमत की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं। मुआशी बेहतरी के लिए मुशावरत का अमल जरूरी है। वज़ीर तवानाई ने बिजली की शिकायत के लिए हेल्पलाइन 118 का इफ्तिताह कर दिया। ओवैस लगारी का कहना था सारिफीन को बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वज़ारत तवानाई में इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। वज़ीर आज़म की क़यादत में तमाम शोबों में बेहतरी आ रही है। कराची में बिजली की बड़ी चोरी पकड़ी गई। नाज़माबाद के इलाके जलालाबाद में के इलेक्ट्रिक के सिस्टम से जेरे जमीन गैर कानूनी नेटवर्क मुंसलिक था। 3000 किलो केबल जब्त। के इलेक्ट्रिक का कहना है बिजली चोरी से सालाना 2 लाख यूनिट का नुकसान हो रहा था। इलाके पर 2 अरब रुपए से ज्यादा वाजिबात हैं। कार्रवाई के दौरान 500 मीटर के रकबे में गैर कानूनी कुंडा कनेक्शन भी खत्म कर दिए गए। स्मॉग पर काबू पाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए। बर वक्त इक़दाम से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का क्लाइमेट समिट से खिताब। कहा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी फोर्स कायम की गई। पंजाब में बार बार चालान पर गाड़ी नीलाम होगी। पार्किंग न होने पर मैरिज हॉल बनाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। हादसात में जान बहक अफराद के लवाहिकीन को दियत फौरी देने पर भी इत्तेफाक। पंजाब भर में बस की छत पर सफ़र करने पर पाबंदी आयद। 60 साल पुराने ट्रैफिक एक्ट में 20 तरामीम।
लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंगची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। मरियम नवाज कहती हैं, हर चीज ठीक कर दी मगर ट्रैफिक का बुरा हाल है। तमाम शहरों में ट्रैफिक के मामला बेहतर करना होंगे। ई चालान पर बाकी सिंध वालों के साथ ज्यादती हुई। ये मंसूबा सक्कर, हैदराबाद, कनकोट, कश्मोर और लाड़काना में भी होना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल, कहा 71 करोड़ का चालान कर दिया गया। कराची तो रहने के लिए 3 बदतरीन शहरों में शामिल है। खुदारा लोगों पर रहम करें। वजीर दाखिला जियाल अंजार बोले, मैं तो समझा आप इस मंसूबे की तारीफ करेंगे। हमने लोगों की जान बचाने के लिए जुर्माने लगाए। हैदराबाद और सक्कर में भी चालान हो रहे हैं। बड़े ट्रेलर्स की वही चेकिंग हो रही है। सिस्टम नया है, कमी बेशी जरूर होगी लेकिन नीयत साफ है। लाहौर में मोटरसाइकिल चालान 20,000 कर दिया गया, हम तो 2,500 ले रहे हैं। कराची में सिविल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम, मोबाइल ऐप और MOU पर दस्तखत की तकरीब। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब में कहा, CRMS मोबाइल ऐप का इजरा अहम संग मील है। ऐप से पैदाइश, मौत, शादी और तलाक का बरवक्त और आसान इंदराज मुमकिन होगा। मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे रजिस्ट्रेशन मुमकिन होगी। ऐप को गाड़ी रजिस्ट्रेशन और असलहा लाइसेंस की डिजिटल प्लेटफॉर्म तक बढ़ाया जाएगा। वजीर आजम ने आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रेट कम करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ की हिदायत पर बड़ी कंपनियों पर सुपर टैक्स में कमी के लिए भी काम शुरू कर दिया। चेयरमैन FDR राशिद लंगड़ियाल कहते हैं, मुल्क में टैक्स दहंदगान जितने बढ़ते जाएंगे उतना ही टैक्स रेट कम होगा। सुपर टैक्स में कमी और खात्मे के लिए IMF से बातचीत की जाएगी। सुपर टैक्स खत्म करने का मकसद सरमायाकारी को फरोग देना है। ई चालान पर बाकी सिंध वालों के साथ ज्यादती हुई। ये मंसूबा सक्खर, हैदराबाद, कंदकोट, कश्मोर और लाड़काना में भी होना चाहिए था। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल, कहा 71 करोड़ का चालान कर दिया गया। कराची तो रहने के लिए 3 बदतरीन शहरों में शामिल है। खुदारा लोगों पर रहम करें। वजीर दाखिला जियाल अंजार बोले, मैं तो समझा आप इस मंसूबे की तारीफ करेंगे। हमने लोगों की जान बचाने के लिए जुर्माने लगाए। हैदराबाद और सक्खर में भी चालान हो रहे हैं। बड़े ट्रेलर्स की वहीं चेकिंग हो रही है। सिस्टम नया है, कमी बेशी जरूर होगी लेकिन नीयत साफ है। लाहौर में मोटरसाइकिल का चालान 20,000 कर दिया गया, हम तो सिर्फ 2,500 ले रहे हैं। कराची में सिविल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम, मोबाइल ऐप और MOU पर दस्तखत की तकरीब। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब में कहा, CRMS मोबाइल ऐप का इजरा अहम संग मील है। ऐप से पैदाइश, मौत, शादी और तलाक का बरवक्त और आसान इंदराज मुमकिन होगा। मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे रजिस्ट्रेशन मुमकिन होगी। ऐप को गाड़ी रजिस्ट्रेशन और असलहा लाइसेंस के डिजिटल प्लेटफॉर्म तक बढ़ाया जाएगा। इसराइली फोर्सेस की मगरबी किनारे में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ, मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। 2 निहत्ते फलस्तीनी तलाशी देने के लिए तैयार थे। इसके बावजूद इसराइली फोर्सेस ने करीब से गोलियां मार दी। 2 रोज के दौरान मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस 25 फलस्तीनियों को जख्मी और 200 से ज्यादा को गिरफ्तार कर चुकी। दुश्मन पूरी तैयारी से आया, शर फैलाया और शिकस्त खाकर खाली हाथ लौट गया। 12 रोजा जंग में ईरान ने अमेरिका और इसराइल को शिकस्त दी। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई कहते हैं, दुश्मन ईरानी दिफाई निज़ाम और कौमी मुज़ाहमत के बायस अपने मकासद हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। सेहूनी हुकूमत ने इस जंग के लिए 20 साल मनसूबाबंदी की थी। एक्स पर लिखा, ज़ेर ज़मीन मादनी ज़खायर के लिए अमेरिका दुनिया के किसी भी हिस्से में जंग शुरू करने के लिए तैयार है। अमेरिका अपने दोस्तों और इत्तेहादियों के साथ भी धोखा करता है। पोप लियो और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की अंकारा के सदारती महल में मुलाकात। तुर्क सदर ने कहा कि उम्मीद है पोप लियो को दौरा इंसानियत के लिए फायदेमंद होगा। मसला फ़लस्तीन पर पोप लियो के सख्त मौक़िफ़ को सराहते हैं।
पोप आज आया सोफिया का दौरा करेंगे। हांगकांग की कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत में खौफनाक आतिशबाजी, अमवात की तादाद 128 हो गई, 250 से ज्यादा अफराद ताहाल लापता। इमारत के रिहायशी आशियाना राख होने पर अश्कबार, गम की तस्वीर बन गए।